कि पूरनपुर में एक ऐसी सौगात जो मैंने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। AI का यहाँ एक डेटा लैब खोला जाएगा, तो वो सपना साकार होते हुए दिखा है। और हमारे साथ यहाँ आपके हमारे शाहजहांपुर पीलीभीत के विधान परिषद के सदस्य सुधीर गुप्ता जी, अध्यक्ष नगर पालिका पूरनपुर शैलेंद्र गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख अपूर्व सिंह जी, नगर अध्यक्ष श्री हर्ष प्रधान, श्री प्रफुल्ल मिश्रा जिला उपाध्यक्ष, श्री ऋतुराज पासवान, श्री रजनीश पांडे, श्री निशांत प्रताप सिंह। भारत में ये सोच है सरकार की कि नीचे से शुरू हो। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता जहां भारतवास करता है वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ भाषणों में और बड़े बड़े होटलों की कॉन्फ्रेंस में रह जाएगी, वो यहाँ नहीं चलेगा। तो वही सोच, क्योंकि उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड हो गया जैसे कोई अमीर कोई गरीब, वैसे टेक्नोलॉजी में हो गया जिसके पास साधन संसाधन वो आगे हैं। ये कौन लोग हैं? तो जिनके पास संसाधन वो आगे बढ़ गए, और जिनके पास इसकी वो नहीं, टेक्नोलॉजी के पास पहुंचने की क्षमता नहीं, वो पीछे रह गए। मगर AI एक ऐसी चीज है, जैसे 10-15 वर्ष पहले लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हर हाथ में मोबाइल आ जाएगा। आ गया ना सबके, क्या नाम है इनका, ये भी मोबाइल लिए घूम रहे हैं। कभी इन्होंने सोचा होगा? देवस्वरूप पटेल भी ये हैं। तो उसी तरीके से AI भी सबकी जिंदगी में इतनी तेजी से आने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल आ गया घर घर, अब घर की चीज हो गई बिल्कुल, वैसे AI भी आने वाले समय में, वो कहते हैं कि AI की ट्रेन आ रही है और हम सबको उसको पकड़ना है, ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, तो सभी तैयार हो जाएंगे। और ये AI लैब जो खुला है इंटेल द्वारा, मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने CSR फंड से यहाँ पूरनपुर को चिन्हित किया। यहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए नहीं, ये बड़े लोगों के लिए भी है। सबको सीखना है। ये मत समझिए कि आप बल्कि बड़े ज़्यादा कम जानते हैं और छोटे ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पे इस लैब में ऐसे ऐसे कोर्स डिजाइन किए हैं कि 4 घंटे आप लगाएं तो वो भी सीख जाएंगे, और 64 घंटे लगाएं तो वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे मेरा निवेदन है, बड़े हो या छोटे हो, वहाँ जाके आपके सामने यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है, जानकारी, और AI क्या चीज़ है, और AI से लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाएंगी, लोगों के जीवन में सुधार आ जाएगा, और क्या क्या नहीं हो सकता है इसकी आप सोच भी नहीं सकते। किसान को कृषि की जानकारी और तमाम आमदनी बढ़ाने के उपाय मिल जाएंगे। ये चेयरमैन साहब को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और सुविधाएं और आइडिया मिल जाएंगे। अभी तो ये पार्क ही बना रहे हैं, मगर कैसे यहाँ का कि गंदगी कहाँ जाए, कैसे इस्तेमाल हो, क्या उसका उपयोग हो, और कैसे यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन जाए, कैसे क्लाइमेट चेंज, जो कहीं बरसात हो रही, कैसे आपके गांव के और आपके घर के बगीचे तो बता देगा ये फूल और वहाँ की मिट्टी को खाद चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये गन्ना कौन से महीने में कौन सी तारीख में 15 नवंबर से 25 नवंबर तक सबसे ज्यादा उसमें शुगर की मात्रा होगी, तभी काट के सप्लाई कर वो बता देगा। वो बता देगा मिट्टी में खाद की जरूरत है कि नहीं, वो बता देगा फसल में कौन सी बीमारी लगी है कि नहीं, वो आपको आपके
फोटो खींच के वो बता देगा कि आपकी आंखें कमजोर हैं कि नहीं, कि आपको स्वास्थ्य के लिए भी तमाम उपाय, कौन सी दवाई लेनी है। मगर ध्यान से, अभी ये डेवलप हो रहा है, ये मत समझिएगा कि डॉक्टर बिल्कुल ही आपको गोल कर दें। मगर इससे क्या होगा कि डॉक्टर लोग वो चीज़ों पे ध्यान देंगे जो जिस पे अभी नहीं देते थे। अभी वो सिर्फ आपको बुखार की गोली या जुकाम की गोली देते थे, वो तो आपको एआई वगैरह से मालूम पड़ जाएगी। आप लिखेंगे कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो बता देगा ये बीमारी। तो डॉक्टर लोग और बड़ी चीज़ करेंगे और रिसर्च करेंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ चेयरमैन साहब उसको सुचारू रूप से चलाइएगा। वो आप ही का लैब है, वो किसी और का नहीं। उसमें जो लोग सूची बनवाइए, जो लोग सीनियर हैं, छात्र हैं, वो पहले राउंड में हो जाएं, फिर दूसरे में हो, तीसरे में हो, सबको मिलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मगर जानकारी और आपको अपनी इच्छा शक्ति वो बना के रखनी, क्योंकि उसी से ये महिलाएं हैं, ये भी सीख सकती हैं। तमाम व्यवसाय आपको पता लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए। ये चेयरमैन साहब नहीं, डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि बिजनेस पता लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। गुप्ता लोग तो बिजनेस ही ढूंढ रहे हैं। तो वो भी है कि क्या क्या उसमें कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या कहते हैं उसे, AI फॉर एंटरप्रेन्योर, AI फॉर एग्रीकल्चर, AI फॉर हेल्थ, AI फॉर एजुकेशन। क्या समझे? सीखोगे कि नहीं सीखोगे? क्योंकि आने वाले समय में यही नौकरी दिलवाएगी, यही जिंदगी में आमदनी के स्रोत बढ़ाएगी, ये जीवन में सुधार लाएगी। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि ये इंटेल ने तो किया ही, मगर नगर पालिका ने भी तुरंत जगह उपलब्ध कराई और बिल्कुल बढ़िया जगह उपलब्ध कराई। अच्छा लगा कि ये समाज के हित के लिए अगर ऐसे लोग आगे और संस्थाएं बढ़ेंगी तो समाज के लिए बहुत भला हो जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप सभी लोग, सिर्फ इनके बस का थोड़ी, इंटेल अगर चाहे भी और जगह ना मिले कहाँ भटकेंगे ये लोग। मगर मैं नगर पालिका के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये सही समय पे सही कदम उठा के सब मिल के लिए आज ये सामने पता नहीं कितने किलोमीटर चले जाओ, AI लैब नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ भैया। मगर ये पूरनपुर में ये AI डेटा लैब खुला है। इंटेल कंपनी जो एक मल्टीनेशनल में, क्या बोला था, कॉर्पोरेशन, इसके सिर्फ 2 ही लैब है यूपी में। क्या समझिए, एक हजरतगंज में है और दूसरा आपके पूरनपुर में। तो धन्यवाद आप सबका और धन्यवाद दीजिए इंटेल वालों का। जोर से ताली बजाओ वरना कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।